हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मलेरिया। ये बहुत ही गंभीर बीमारी भी है एंड इससे नीट में 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अब हम समझते हैं मलेरिया क्या होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज होती है जो कि प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होती है एंड इसको फैलाता कौन है? ये फीमेल एनोफिलस मस्कीटो यानी एक मच्छरनी फैलाती है मलेरिया को। तो ये क्या है? प्रोटोजोन डिजीज है। प्रोटोजोन डिजीज। अब ये प्रोटोजोन क्या होता है? प्रोटोजोन जो होता है ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है और एक्वाटिक होता है, पानी में होता है। एंड पैरासाइट क्या होता है? किसकी वजह से होता है? कौन से प्रोटोजोन की वजह से? प्लाज्मोडियम। क्या नाम होता है उसका? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीशीज होती हैं जिनसे कि मलेरिया होता है। तो कॉमन 3 स्पीशीज होती हैं जिसकी वजह से होता है। तो वो तीनों स्पीशीज क्या होती हैं? पहली जो होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मोस्ट कॉमन यानी सबसे ज्यादा मलेरिया इसकी वजह से होता है। मोस्ट कॉमन, ज्यादातर मलेरिया इसी की वजह से होता है। सेकेंड स्पीशीज क्या होती है? प्लाज्मोडियम मलेरिया। एंड थर्ड जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये सबसे खतरनाक यानी मैलिग्नेंट मलेरिया, सबसे खतरनाक मलेरिया इसकी वजह से होता है एंड इससे जो होता है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, यानी ये फैटल होता है। फैटल यानी कि डेथ भी हो सकती है। तो अब हम समझते हैं वेक्टर कौन होता है, यानी किसकी वजह से मलेरिया फैलता है। तो वेक्टर कौन होता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। मॉस्किटो यानी कि मच्छरनी, जिसका क्या नाम है? मॉस्किटो। ये जब काटती है तो मलेरिया फैलता है। अब इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है? तो ये डाइजेनेटिक होता है। इसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है? तो डाइजेनेटिक यानी इसको 2 लोगों की जरूरत होती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। तो 2 होस्ट की जरूरत होती है, यानी 2 बॉडी चाहिए होती है इसकी। पहला क्या होता है? प्राइमरी होस्ट कौन होता है? प्राइमरी होस्ट वो होता है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो प्राइमरी होस्ट कौन होता है हमारे पास? फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब इसको प्राइमरी होस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंड सेकेंडरी होस्ट हमारे पास कौन होता है? ह्यूमन यानी कि मैन, ह्यूमन। इस यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फिर डाइजेनेटिक होस्ट यानी कि 2 बॉडी की जरूरत होती है इसे अपना लाइफ साइकिल यानी अपना जीवन कंप्लीट करने में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अपना जो जीवन है वो कैसे पूरा करता है, जीवन चक्र। तो सबसे पहले क्या होता है? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मस्कीटो आती है, यानी एक मच्छरनी होती है जिसके अंदर पहले से इन्फेक्शन हो रखा है और वो इन्फेक्शन स्टेज का क्या नाम होता है? स्पोरोजोइड्स। जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है वो क्या है? स्पोरोजोइड्स। तो फीमेल मस्कीटो जो होती है, ये मच्छरनी जो होती है, इसके पास ये स्पोरोजोइड्स होते हैं और जब ये किसी हेल्दी पर्सन यानी किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब ये काटती है यानी बाइट करती है, तो ये जो इसके पास इन्फेक्शन स्टेज क्या थी? स्पोरोजोइड्स, ये उस व्यक्ति में डाल देती है स्पोरोजोइड्स अपने। तो ये स्पोरोजोइड्स आ गए उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में आ गया। अब ये ब्लड से कहाँ जाएगा? लिवर में। अब लिवर में क्या करते हैं? ये जो स्पोरोजोइड्स होते हैं ये अपना नंबर बढ़ाते हैं यानी डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके जो स्पोरोजोइड्स है उसको किस में बदल देते हैं? मीरोजोइड्स में। मीरोजोइड्स ये भी इन्फेक्शन स्टेज ही होती है। तो स्पोरोजोइड्स किस में बदल गए? मीरोजोइड्स में। कहाँ पर? लीवर में। कैसे? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके यानी मल्टीप्लाई करके इन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया। अब बहुत ज्यादा जब नंबर हो गया तो जो लिवर सेल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, वो फट जाते हैं। लिवर सेल जब फट गए
नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लिवर सेल क्या हो गए, फट गए। अब ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे, आरबीसी में। अब ये जो मीरोजोइट्स बन गए हैं, मीरोजोइट्स कहाँ पे जाएंगे, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में। अब रेड ब्लड सेल में ये वहां पर भी एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे, अपने नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आरबीसी भी फट जाती है। और आरबीसी, अब ये दूसरे नए आरबीसी में जाते हैं एंड अब नए आरबीसी में अपनी सेक्सुअल स्टेज बनाते हैं। सेक्सुअल स्टेज यानी कि अपने गैमेट्स बनाते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ये दोनों बनाते हैं, मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, यानी अपनी सेक्सुअल स्टेज ये कहाँ बनाते हैं, आरबीसी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। अब जब कोई दूसरा मच्छर आएगा, जब वो काटेगा तो ये जो दोनों गैमेट्स बने हैं ये उसके अंदर चले जाएंगे, उस दूसरे मच्छर के अंदर चले जाएंगे और वहां पर उसके गट में यानी उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इनका क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट में स्पोरोजोइट्स इकट्ठे हो जाएंगे। वो स्पोरोजोइट्स फिर क्या करते हैं, मच्छर के सलेवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं। स्पोरोजोइट्स वो इन्फेक्शन स्टेज होती है जो कि किसी भी मच्छर के स्पोरोजोइट्स में इकट्ठी हो जाती है। तो अब यही वापस से साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि अब देखो ये स्पोरोजोइट्स फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के सलेवरी ग्लैंड वहां पर इकट्ठे हो गए। सलेवरी ग्लैंड मतलब यानी उसकी जहाँ पे से लार थूक निकलता है उस ग्लैंड में जाके इकट्ठे हो जाते हैं एंड वापस से अपनी साइकिल शुरू करते हैं, यानी हेल्दी पर्सन को काटेंगे, फिर ब्लड के थ्रू वो लिवर में जाएगा, लिवर में अपने नंबर बढ़ाएगा, स्पोरोजोइट्स मीरोजोइट्स में कन्वर्ट होंगे, फिर आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी के अंदर भी अपना सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, आरबीसी भी फट जाएगी और जब आरबीसी फटती है तो एक बहुत ही टॉक्सिन सब्सटेंस निकलता है, एक बहुत ही जहरीला पदार्थ निकलता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। और हीमोजोइन की वजह से ही जो हमें बहुत तेज बुखार आता है और ठंड लगती है, पसीना आता है, यानी कि जो सिम्टम्स आते हैं वो हीमोजोइन के थ्रू आते हैं बुखार। और ये बुखार जो होते हैं वो साइकिल्स में आते हैं, यानी कि जैसे आज मुझे हीमोजोइन बस्ट निकला, आज बुखार हुआ, फिर 2 दिन बाद ठीक हो गया, फिर बुखार हो गया, यानी ये इंटरवल में आते हैं। एंड फिर मस्कीटो दूसरा आएगा, वो काटेगा, ये जो दोनों गैमीट्स हैं उसके अंदर जाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे उसके फीमेल के सलेवरी ग्लैंड में। तो इसको अब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने बॉडी की जरूरत पड़ी, कितने लोगों की जरूरत पड़ी, तो 2 लोगों की। पहला हमारे पास क्या था, जो हमारे पास था वो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो था और दूसरा क्या था, ह्यूमन बॉडी। तो प्राइमरी होस्ट आपसे पूछते हैं तो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो एंड सेकेंडरी होस्ट तो ह्यूमन। अब आपसे ये भी पूछते हैं प्राइमरी होस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फीमेल के उसमें गट में ही होता है, यानी उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही होता है एंड ह्यूमंस में जो होता है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। तो अब हम समझते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया का सिम्टम यानी लक्षण क्या होते हैं। तो हाई फीवर यानी तेज बुखार होता है, हाई फीवर, चिल्स यानी कंपकपी होती है, ठंड लगती है, एंड स्वेटिंग यानी पसीना होता है, पसीना आता है, हेडेक यानी सिर दर्द होता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन लक्षण होते हैं जो होते हैं। डिटेक्शन, अब हमें कैसे पता चलता है कि हमें मलेरिया है, तो ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट से हमें पता लग जाता है। हम आरबीसी को उसके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, पैरासाइट का पता लगाते हैं एंड लास्ट आता है आपका प्रिवेंशन। अब हम हमेशा से पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। तो प्रिवेंशन कैसे, हमें अपने आसपास जो होता है सफाई रखनी है, यानी कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना है। एंड सेकेंड, हमें मस्कीटो नेट्स यूज करनी है, यानी मच्छरदानी यूज करनी है। तो यूज मॉस्किटो नेट्स एंड प्रॉपर सैनिटेशन, यानी आसपास सफाई रखनी है, प्रॉपर सैनिटेशन, कहीं पर भी हमें पानी नहीं जमा होने देना है, यानी कि नो स्टैग्नेंट वाटर, नो स्टैग्नेंट वाटर। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट, यानी इसका इलाज क्या है। तो मलेरिया में क्या होता है, जब मलेरिया हो जाता है तो डॉक्टर्स जो होते हैं एंटी मलेरियन जो होते हैं ड्रग्स देते हैं, जैसे कि कॉमन क्या होता है क्लोरोक्यून, क्लोरोक्यून एंटी मलेरिया ड्रग्स होते हैं, एसीटी
ACT यानी कि आर्टिमेजिनिन कॉम्बिनेशन बेस्ड थेरेपी एंड प्राइमाक्यून। ये कुछ एंटी मलेरियन ड्रग्स होते हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, प्राइमाक्यून। और भी कुछ सपोर्टिव में भी कुछ मेडिसिन दे देते हैं, जैसे पैरासीटामोल वगैरह हो गया, तो ये उसका इलाज है। तो आज हमने पढ़ा मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।